मम्मी जी नाश्ता। सुबह के 9 बज चुके हैं, इस टाइम पे नाश्ता करूंगी मैं? तुझे बोला है कि सुबह 6 बजे उठा कर। देर कैसे हुई? मम्मी जी वो कल मुझे पीरियड्स आ गए थे, इस वजह से लेट नींद खुली। क्या? मम्मी जी आपने ये प्लेट क्यों फेंकी? अरे तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? तेरा महीना शुरू हो गया है और तू किचन में गई। तूने लाश शर्म बेच खाई है क्या सारी? मम्मी जी मैं किचन में इसलिए गई थी क्योंकि सुबह सुबह आपको दवाई लेनी होती है और खाली पेट नहीं ले सकते आप दवाई, इस वजह से मैं आपके लिए नाश्ता बनाने गई थी। देखिए ओवर एक्टिंग बंद कर। तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, महीने के दिनों में किचन में और मंदिर में जाना बिल्कुल मना होता है, समझी? पर मम्मी जी बस मैं समझा रही हूँ ना, और तू मुझसे आगे से जुबान लड़ा रही है। बस यही नुकसान है फ्री में शादी करने का। अगर उस टाइम पे तेरे माँ बाप से दहेज लिया होता ना, तो आज तू सामने खड़ी होकर मेरे से ऐसे जुबान नहीं लड़ाती। बस मेरी किस्मत खराब है जो मुझे ना तेरे जैसी बहू मिली। एक मेरा बेटा है, वो तेरे सिवा किसी की नहीं सुनता। लेकिन आज आने दो उसे, शाम को उससे बात करती हूँ मैं और तुझे तेरे मायके भिजवाती हूँ, फिर तेरी अकल ठिकाने आएगी। मम्मी जी इसमें मायके भेजने वाली क्या बात है? मैं तो बस मैंने कहा ना, एक तो पाप किया है, अब ऊपर से जुबान लड़ा रही है। अरे पूरे घर को अपवित्र कर दिया है तूने। सारे घर में मुझे अब गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। राम 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 राम, हे राम। मेरी इस ना समझ बहू को कुछ अकल दे, कुछ समझ दे कि ये इस बात को समझ सके कि महीने के दिनों में घर से तो दूर, अरे रूम से भी बाहर नहीं निकला जाता। मम्मी जी मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? मैं तो बस आपके लिए बस मैंने कहा ना तुझसे, अपने रूम में जा और 3 दिन तक कमरे से बाहर मत निकलियो। काम वाली से कह के तेरा खाना पीना सब यहीं पहुंचा दूंगी मैं। मम्मी जी बहुत सारा काम बाकी है और 3 दिन रूम में रहने से बाकी सारे काम कैसे होंगे? ये सब मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया कि मेरे सामने मत आइयो 3 दिन तक। जब तक तेरा महीना खत्म नहीं हो जाता ना, कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मैं तुझे तेरे मायके भेज दूंगी। जी मम्मी जी। जा यहाँ से। मम्मी जी बहुत प्यास लग रही है, पानी चाहिए। पानी? देख, किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुझे कल समझाया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए किचन में मत जाना। लेकिन मम्मी जी क्या लेकिन? मेरी बेटी कॉलेज से आती ही होगी, वो आएगी तो तुझे पानी दे देगी। मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं नहीं दे सकती। और 2-4 घंटे नहीं पिएगी ना पानी तो कुछ नहीं होगा। जी मम्मी जी। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से खाना लेकर आओ मेरे लिए। आ गई मेरी बच्ची, तेरे लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा बनाया है, अभी खिलाते हैं। मम्मी जी पानी चाहिए मुझे। बहू तुझे समझ में नहीं आता? अरे वो अभी अभी बाहर से आई है, थकी है, उसे तो कुछ खाने दे, फिर दे देंगी तुझे पानी। कुछ नहीं हो जाएगा नहीं पिएगी पानी तो। तुझे बस हमेशा अपनी पड़ी रहती है, घर वालों की तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। गलती तो हमारी है जो अपने बेटे की शादी तुझसे करवा दी। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से पहले मुझे खाना दे दो। देखा कितनी भूख लगी है मेरी बेटी को। तुझे समझ में नहीं आता? जा चुपचाप अपने कमरे में जा, और ज्यादा नाटक करेगी ना तो मायके भेज दूंगी। बार बार एक ही रट लगाए हुए, पानी पानी पानी। समझ में नहीं आता तुझे? जी मम्मी जी। सरला बेटा सुन, देख मेरा इनहेलर होगा कहीं किचन में है या कहाँ है, दे मुझे लाके। मुझे घबराहट हो रही है। अरे सुन रही है? दे दे जल्दी। मम्मा आपको पता है ना मैं कितने इंपॉर्टेंट कॉल पे हूँ, फिर भी बार बार चिल्लाए जा रहे हो आप। अगर 10 मिनट बाद आपको इनहेलर दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। आप रुको, अभी मैं आती हूँ बाहर। बेटा मम्मी जी क्या हो मम्मी जी? मेरा इनहेलर होगा, देख जल्दी। तेरा महीना शुरू हो गया है और तू किचन में गई। तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, महीने के दिनों में किचन में और मंदिर में जाना बिल्कुल मना होता है। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी देर से आवाज मारे जा रहे हो? मैंने आपको कितनी बार कहा है जब मैं कॉल पे होती हूँ ना तो मुझे बीच में टोका मत करो। आपको पता है ना मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग और कॉल्स होती है, बट नहीं, आपको तो परेशान करने में मजा आता है।
अरे क्या हो गया, क्या बिगड़ गया? ठीक ठाक तो बैठे हो आप। हमने माँ के नाम पर ना। तुझे पता है एक बेटी का क्या फ़र्ज़ होता है? एक बेटी का फ़र्ज़ होता है अपने माँ का, अपने घर वालों का ध्यान रखना, मुसीबत में उनका साथ देना, ना कि मुसीबत में साथ छोड़कर चले जाना। तुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ? सुनीता बेटा, तूने आज मेरी जान बचाई है। अगर तू नहीं होती ना बेटा, तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मम्मी जी, मैंने आपकी जान बचाई। आप मुझे ये बता सकती कि मैंने आपकी जान कैसे बचाई? हाँ बेटा, तू किचन से मेरा इनहेलर लेकर आई, तभी तो मुझे सांस में सांस आई। हाँ मम्मी जी, मैं किचन में गई थी और मुझे ये भी पता है कि मुझे पीरियड्स हुए थे और आपने मुझे किचन में जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी मुझे किचन में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी जान बचानी थी। लेकिन मम्मी जी, आपने जो कुछ भी मुझे बोला, आप कभी सोचती नहीं है कि मुझे कितना हर्ट हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। लेकिन आप मम्मी जी किसी की भावनाओं को क्या समझेंगी? मम्मी जी, मैंने आज तक आपके सामने कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपनी माँ के समान मानती हूँ। लेकिन मम्मी जी, आज तक आपने मुझे अपनी बेटी तक नहीं माना। आपके मन में जो आता है हमेशा मुझे वो बोलती जाती हैं। और मम्मी जी, आप भी एक औरत हैं, आपको भी दूसरी औरत की फीलिंग समझनी चाहिए ना। और मम्मी जी, मैं आपकी हमेशा रेस्पेक्ट करती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके मन में जो आए मुझे बोलती जाएंगी। आपको भी तो सामने वाले की बात समझनी चाहिए ना। बेटा, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दे। मैं एक औरत होकर दूसरी औरत को नहीं समझ पाई, उसकी परेशानी को नहीं समझ पाई। मैंने तेरे साथ गलत किया है। ये कोई गंदी चीज़ थोड़ी ना है, इसी से तो संतान होती है ना। ये तो प्रकृति का नियम है और सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। बेटा, माफ़ कर दे मुझे। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफ़ी है। और छोटी तुम्हें भी मम्मी जी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारे पेरेंट्स के अलावा हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और सॉरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ना कभी मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो मैसेज और वो मोरल क्या है, आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीख मिली है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और आप जो वीडियो को इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी, रियल स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।